डेटर है वो मुझे पैसा दे नहीं पाएगा, तो मतलब उस अभी दे नहीं पाएगा नहीं, मैंने भी मान लिया ठीक है चलो दे नहीं पाएगा, क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये कहां पे था, डेबिट पे था, कैंसिल करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, टू डेटर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट में बैड डेट, क्या आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये डेबिट पे आया क्यों, अभी वो इंसान आके बोल रहा है क्या, पैसा ले लो, तो मेरा क्या होता है, बैड डेट रिकवर्स, वो आके मुझे पैसा रिटर्न किया, तो मुझे तो पैसा मिल गया, कैश मिला तो कैश, और बैंक मिला तो बैंक, वो पैसा मिला इसलिए वो डेबिट हो गया, लेकिन मेरा पैसा आ रहा है, मेरा एक इनकम हो रहा है, तो इसीलिए वो इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट रिकवर। अभी देखो कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन जो मिसलेनियस, मेन पार्ट मेरा चला गया, परचेज का चला गया, सेल्स का चला गया, ड्राइंग्स का चला गया, कैपिटल का चला गया, इनकम चला गया, एक्सपेंसेस चला गया। अभी हाँ गुड, हाँ वही परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब चला गया। ठीक है, तो इसका वीडियो मिल जाएगा। और अभी जो है कुछ अदर ट्रांजेक्शन है जो मतलब बेसिक ट्रांजेक्शन जो है उसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन है जो हमें अभी थोड़ा सा सीखना है। जैसे पहला ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन क्या आ जाता है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अदर ट्रांजेक्शन में, जैसे लोन रिसीव्ड इन कैश, मैंने बैंक से लोन लिया कि बैंक ने मुझे पैसा दिया, कैश आया, एक एंगल हो गया। अभी दूसरा एंगल देखना है, हमेशा दो एंगल आएगा मिनिमम। ठीक है, बैंक से मुझे पैसा मिला तो कैश अकाउंट आ गया, और बैंक को फिर से रिटर्न भी तो करना होगा, वो लोन जो है रिटर्न करना होगा, वो मेरा क्या आ जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा। तो कैश आया यानी एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट आ जाएगा, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, तो क्या हो जाएगा, लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, अगर ऐसा ट्रांजेक्शन आता है। ठीक है, तो इससे मेरा क्या है, अभी भी कंपाउंड जर्नल एंट्री में नहीं आया, अभी तक जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री आने से पहले मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ दो ही एंट्री आएगा। कंपाउंड में आने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तुमने कंपाउंड का किया था, तुमने एक तो कंपाउंड रिकॉर्ड सिलाया, कंपाउंड में क्या हो जाएगा, तीन एंट्री भी आ जाता है, चार भी आ जाता है। तो अभी तक सीरियल वाइज नहीं आया, इन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था तो तब जाके वो आ गया तो समझा दिया था, तो सीरियल में नहीं आया। तो इसमें क्या हो रहा है, दो आएगा, ट्रांजेक्शन एक हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल है, एक तो मेरे पास कैश आया, कैश आने से क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जर्नल का फॉर्मेट भी देख लो, इधर आ जाएगा डेट, इधर में क्रेडिट का अमाउंट, इधर में डेबिट का अमाउंट, इधर में आ जाएगा एलएफ। ऐसा लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा बोलेगा फार्म का नाम दिया रहेगा या किसी इंसान का नाम दिया रहेगा, तो अभी ले लिया कि एक्स वाई जेड, फिर लिखना है जर्नल एंट्री। ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, फुल लिखना है। यहाँ पे जर्नल में पहले आ जाएगा डेट, इधर में जाएगा पार्टिकुलर्स, इधर में आ जाएगा एलएफ यानी कि लेजर फोलियो, ये जर्नल है, जर्नल में लेजर फोलियो और लेजर में जर्नल फोलियो आएगा। ठीक है, लेजर जब करोगे तब जर्नल फोलियो होगा, तब सीखेंगे। ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट का अमाउंट, इधर आ जाएगा क्रेडिट का अमाउंट। और डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता है, डेबिट एक किताब का या एक अकाउंट का एक साइड है, जर्नल में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। लेजर में आओगे तो लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बस दो साइड है एक बुक का। तो अभी फिलहाल क्या हुआ, मेरा लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से मुझे क्या मिला, लोन मिला, तो मुझे लोन मिला तो मेरे हाथ में क्या आया, पैसा आया, और साथ साथ में और एक चीज क्या है, मुझे पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न करना है तो लायबिलिटी होता है, मिलेगा बाद में मिलेगा इन फ्यूचर, वो एसेट, और इन फ्यूचर देना है वो लायबिलिटी। तो बैंक से मुझे क्या मिला, पैसा मिला, तो कैश अकाउंट क्या लिख दिया, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और मुझे रिटर्न करना है पैसा इन फ्यूचर, वो हो जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिखना है टू बैंक लोन, या कोई भी नाम रहेगा तो बैंक लोन अकाउंट। अभी तो क्वेश्चन नहीं है, बस एक ये है, तो क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर डिटेल में रहेगा। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट लिख दिया, लोन अकाउंट भी लिखोगे तब भी चलेगा, बैंक लोन लिखोगे तब भी चलेगा। ये हो गया डेबिट क्रेडिट, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया।
ठीक है, मेन मेरा किससे जाएगा, ये सबसे जाएगा, यही है मेन। बैंक लोन या लोन लिखो, बैंक से मिला है तो बैंक लोन भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैंक लिखने से नहीं होगा, लोन लिखना पड़ेगा। बैंक से तो बहुत कुछ हो सकता है, टू बैंक होने से पैसा चला गया, बैंक अकाउंट लिखा कि बैंक अकाउंट लिखा है मैंने, तो क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डिक्रीज होना ना, बैंक तो मेरा एसेट है, सिर्फ बैंक मेरा एसेट है। एसेट में अगर टू बैंक लिखा तो क्रेडिट साइड में लिखा है, ये टू लिखना मतलब क्रेडिट होता है, और ये डेबिट लिखा हुआ रहता है, ये टू माने क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट लिखा तो बैंक का बैलेंस कम गया ना, तो लोन से मुझे बैलेंस, मेरा बैलेंस कमा है, लोन से तो बैलेंस नहीं कमा है, इसीलिए लोन लिखना है। वो लाइबिलिटी है, वो मेरा एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ये समझ में, इसमें आता है यहाँ पे एक नरेशन देना होता है, ठीक है। अभी ये जो नरेशन हो गया, नरेशन माने यहाँ पे हमने क्या किया है वो लिखना है, तो सिंगल लाइन में लिख देना है कि बीइंग से स्टार्ट करना है हमेशा, बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड। हम बैंक इन कैश अगर है तो कैश लिख दिया, ठीक है। सेकंड में अगर बोल रहा है कि ये हो गया, सेकंड में बोल रहा है मुझे इन बाय चेक मिल गया या बैंक में मिल गया, तो जैसे यहाँ पे है डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, तो बोला है कि बैंक में मिला है मुझे पैसा मुझे एक तो मिला है कैश, जो ये हो गया। अभी बैंक में मिलने से क्या होगा, पैसा मेरा कहां पे इंक्रीज हुआ, बैंक पे इंक्रीज हुआ, बैंक मेरा एसेट होता है, ठीक है। बैंक एसेट क्यों, क्योंकि बैंक में अगर पैसा रखते हैं हम लोग तो पैसा मुझे बाद में फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए बैंक मेरा हो गया एसेट, फ्यूचर में मिलेगा एसेट, फ्यूचर में देना है लाइबिलिटी। तो बैंक से मुझे पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट में लोन और बैंक अकाउंट अलग है, लोन हो गया अलग चीज और बैंक अकाउंट हो गया अलग चीज। बैंक अकाउंट में मेरा जो सेविंग अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट रहता है, वो सब हो गया बैंक अकाउंट, और लोन हो गया डिफरेंट चीज, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा डेबिट, क्योंकि वो एसेट है और बैंक अकाउंट मेरा इंक्रीज हो गया, इसीलिए एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। और दूसरा बात मैंने बोला है, ये दोनों बैंक और कैश के लिए ऐसा सोच लो, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, ये इजी होता है, मतलब लेकिन फिर भी मतलब इस पांचों हेडों से मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से सोचना पड़ रहा है, लेकिन बहुत इजी होता है। मुझे पैसा मिला, मैं मैंने बिजनेस, हमेशा खुद को बिजनेस में रखना है, तो मुझे पैसा मिला डेबिट, मेरे से पैसा गया क्रेडिट, ये अलग से सीख लेना है। तो यहाँ पे बैंक में मुझे पैसा मिला तो डेबिट में लिख दिया। अभी किसके बदले पैसा मिला, लोन के बदले में पैसा मिला, लोन मेरा होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आया तो क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है, लाइबिलिटी क्रेडिट आएगा, तो टू बैंक लोन, बस इतना नरेशन सही में आ जाएगा। बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, बाई चेक होने से बाई चेक लिखोगे, इन बैंक अकाउंट होने से इन बैंक अकाउंट लिख दोगे, बस उतना ही है, ठीक है, ये लिख लो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कैरॉय, तो अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कैरॉय, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कैरॉय जर्नल एंट्री, ठीक है, ये मेरा हो गया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कैरॉय जर्नल एंट्री। तो पहला ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, अप्रैल महीना 2023, अप्रैल डेट कितना है 2, ओके। तो अप्रैल 2 में क्या पूछा है मुझे, 2 के लोन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम राम। तो यहाँ पे देखो लोन किससे लिया है, मैंने बैंक से नहीं लिया, किसी पर्सन से लिया है, बैंक से नहीं लिया तो बैंक लोन में, बैंक से लिया तो बैंक लोन, राम से लिया तो लोन किसका होगा, लोन फ्रॉम राम हो जाएगा। तो मैंने राम से क्या लिया, लोन लिया, राम से लोन लिया तो पैसा मेरे पास आया, कहां पे आया, बैंक पे आया, बैंक पे आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक पे आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्या हो गया, बैंक है मेरा एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो हो जाएगा डेबिट। और ये वाला जहां पे तुम लोग पढ़ाई करते हो ना बैठ के, ये जो रूल्स है वो पूरा उधर में चार्ट, और दूसरा और एक ट्रेडिशनल मेथड वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का मिला के मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मार के फिर लिख के वो चिपका देना है, और जब भी जर्नलाइज करोगे वो देख देख के करोगे। थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाला पार्ट है अकाउंट्स में, मतलब बेसिक जो रूल्स है वो मेमोराइजिंग वाला है, आइटम्स आएगा बहुत सारा, तो कौन सा आइटम एसेट है, कौन सा आइटम लाइबिलिटी है, वो भी याद रखना पड़ेगा, वो करते करते आएगा। जैसे इन लोगों का अभी थोड़ा बहुत आ गया,
लेकिन तुम लोग का थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने राम से लोन लिया, तो राम से लोन लिया तो बैंक में मुझे पैसा मिला, बैंक में पैसा मिला तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू में क्या आएगा, क्रेडिट में। लोन लिया, वो लोन तो रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड नहीं, रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो राम से लोन लिया तो लोन फ्रॉम राम, टू लोन फ्रॉम राम। लोन फ्रॉम राम क्यों है, लोन फ्रॉम राम क्यों है, वो लाइबिलिटी है, रिपेमेंट करना है मुझे, लाइबिलिटी आया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट है, और एसेट आया तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि 5 हेड में से मुझे ऐसा नहीं है कि एसेट आया तो दोनों भी एसेट का ही होगा, एक एसेट का हो गया, एक लाइबिलिटी का हो गया, एक एसेट का हो गया, दूसरा वो कैपिटल का भी हो सकता है, एसेट हो गया एक्सपेंसेस का भी हो सकता है, मतलब अलग अलग से हो सकता है, और सेम सेम भी हो सकता है। एसेट का जैसे बैंक में मैंने पैसा जमा किया तो दोनों एसेट वाला ट्रांजेक्शन हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दोनों एसेट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एसेट का पार्ट हो गया, ये वाला लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। इसमें क्या आएगा, नरेशन, ये समझ में आया, नरेशन क्या आएगा, बीइंग, बीइंग ट्राई करो, बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम राम, टेकन फ्रॉम राम, चलेगा दोनों, ठीक है। इन बैंक लिख देना, ओके, क्लियर है, ये वाला नरेशन लिख लेना है खुद से, यहाँ पे जगह नहीं होगा, समझ में आया ये वाला। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोला है, 4 को 2 के बैंक लोन एट 15%, 12% इंटरेस्ट, 2 के बैंक लोन एट 12% इंटरेस्ट। 4 में क्या हुआ, बैंक लोन लिया, बैंक लोन लिया, कितना परसेंट इंटरेस्ट से लिया, 12% इंटरेस्ट से लिया। इंटरेस्ट का भी मैटर नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट वाला बात अभी तक आया नहीं है, अभी खाली लोन मिला है उसका बात है। तो लोन मिला, कहां पे मिला, कुछ नहीं बोला, बैंक से मिला, कितना अमाउंट ज्यादा है ना, 20,000 हो गया, अमाउंट ज्यादा है तो बैंक में आया, तो बैंक में मुझे पैसा मिला, बैंक में मेरा पैसा आया, डेबिट कर दिया। और किस लिए आया, क्योंकि लाइबिलिटी आया, लोन लिया था मैंने, लाइबिलिटी होगा तो टू बैंक लोन लिख देंगे, बैंक से मिला इसलिए बैंक लोन, राम से लिया तो लोन फ्रॉम राम, ठीक है। टू बैंक लोन, अमाउंट कितना है इसका, 25,000, इसका 20,000, ठीक है, ये समझ में आया। बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, या बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, इतना भी चलता है, उतना जरूरी नहीं है। 20 अप्रैल में ट्रांजेक्शन क्या है, एडवांस लोन एट 12% पर एनम टू मधु, मैंने दिया है लोन, ये वाला मैंने लोन लिया नहीं, मैंने दिया है, तो मैंने दिया है तो मेरे पास से क्या चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। और किसको दिया है, मधु को दिया है, और कितना अमाउंट है, 10,000, कम अमाउंट हो गया ये वाला, 20 के नीचे हो गया, तो कैश में दिया है मैंने, तो मेरे से क्या गया, कैश गया। और मधु को मैंने जब लोन दिया तो मधु से मुझे पैसा बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, माने क्या हो गया, एसेट हो गया, तो एसेट इंक्रीज हुआ मेरा, मधु से पैसा मिलेगा इन फ्यूचर, वो मेरा एसेट, एसेट क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, क्रिएट हुआ ना, एसेट क्रिएट हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मधु अकाउंट डेबिट, और टू मैंने पैसा दिया था तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया, 10,000 का आ गया। ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 22, एडवांस लोन एट 14% पर एनम टू जादू बाय चेक, चेक माने बैंक अकाउंट हो जाएगा, किसको दिया, जादू को दिया, जादू मेरा जादू से पैसा मिलेगा, वो मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। इसमें और एक कंसेप्ट आता है, जब मैं सेल करूंगा वो मेरा डेटर होता है, सेल के समय में डेटर आएगा, परचेज का समय में क्रेडिटर आएगा, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल में, क्रेडिट सेल होगा डेटर आएगा तब भी वो एसेट होता है, क्रेडिट सेल होगा तो डेटर होगा, और क्रेडिट परचेज होगा तो क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हो रहा है, वो एसेट एंड लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, डेटर भी मेरा एसेट है क्योंकि डेटर से पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर जो होता है वो मेरा लायबिलिटी है क्योंकि मुझे उससे पैसा बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। तो जादू से मुझे पैसा मिलेगा, क्यों पैसा मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको अभी पैसा दिया, इन फ्यूचर वो मुझे पैसा रिटर्न करेगा, इन फ्यूचर रिटर्न करेगा, जादू अभी मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया,
तो जादू अकाउंट क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और मैंने क्या दिया, पैसा दिया, किससे दिया, चेक से दिया, चेक से दिया तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट, वो पैसा बैंक से मेरा डिडक्ट होगा। क्लियर है, कितना दिया, 22,000। क्लियर है, नरेशन क्या होगा, बीइंग, अच्छा ये दोनों का नरेशन नहीं बोला, मधु का और जादू का, ठीक है, बीइंग लोन गिवन टू मधु, बीइंग इन कैश, बीइंग लोन गिवन टू जादू बाय चेक। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करो, नरेशन भी लिखना है, नहीं आ रहा है नरेशन पूछना होता है। ठीक है, यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा टोटल कितना हो रहा है, इस साइड का जितना टोटल होगा उस साइड का टोटल सेम ही होगा। ठीक है, क्लोज कैसे करना है, ये वाला, ये डबल लाइन आएगा नीचे छोटा सा, क्लोज ऐसे होता है, डबल लाइन आएगा नीचे छोटा सा, यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77,000, 77,000 मेरा टोटल आएगा। इस साइड में भी 77,000 ही आएगा, क्योंकि जितना डेबिट में जा रहा है उतना क्रेडिट में जा रहा है, तो अमाउंट चेंज होने का बात नहीं, अगर चेंज होता है तो मतलब तुमने कुछ गलती किया है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अभी एक टॉपिक है हमारा बैड डेट। ठीक है, बैड डेट, अभी बैड डेट क्या होता है कि मैंने किसी को सेल किया, सेल करने के बाद क्रेडिट में सेल, बैड डेट में सबसे पहले क्या आएगा, क्रेडिट सेल, टॉपिक मेरा क्या होना पड़ेगा, क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल करने से क्या क्रिएट होगा, डेटर क्रिएट होगा। ठीक है, क्रेडिट सेल करने से आएगा मेरा डेटर, वो जो डेटर है वो किसी वजह से क्या हो गया, बैंकक्रफ्ट हो गया, बैंकक्रफ्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मतलब क्या हो गया कि मैंने किसी को क्रेडिट में सेल किया, बाकी बेचा है, बाकी बेचने के बाद जिसको मैंने बाकी बेचा है वो देने का, उसको पैसा देने के लिए उसको पैसा रहना पड़ेगा, पूरा घर बार सब कुछ बेच दिया लेकिन उसके पास पैसा देने के लिए एक भी रुपया नहीं बचा। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, मुझे बैड डेट क्रिएट करना पड़ता है। और वो बैड डेट क्यों क्रिएट करना पड़ता है, वो एक टॉपिक से आया है, प्रूडेंस से आया है। प्रूडेंस एक कंसेप्ट होता है, थ्योरी पार्ट में है, उसे मतलब क्या बोलता है कि होने वाला जो लॉस होगा उस लॉस को अभी से लिख दो, जो होने वाला लॉस है अभी से तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा लॉस होगा तो अभी से लिख दो। मतलब एक ऐसा डेटर है, वो डेटर मतलब अभी मेरे से बाकी लेके गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, ना वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है, ना मैं फोन करने से रिसीव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, बैड डेट लिख दूंगा। तो उसका जो जर्नल एंट्री आता है बैड डेट का, तो सबसे पहले बैड डेट को मैं कैसे क्रिएट करूंगा बैड डेट, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रीवियस ट्रांजेक्शन समझना पड़ेगा। मैंने जब सेल किया था, सेल करते वक्त मैंने क्या ट्रांजेक्शन दिया था, क्रेडिट सेल होना पड़ेगा। क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन क्या है बोलो, क्रेडिट सेल, सेल क्या होता है, इनकम, परचेस होता है एक्सपेंसेस, सेल इनकम है, माने सेल हुआ तो इनकम है, तो इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट में तो आएगा। ठीक है, तो डेबिट में कौन आएगा, कैश तो सेल नहीं किया, तो क्रेडिट सेल किया तो वहां पे मेरा डेटर का अकाउंट आता है, XYZ जो भी नाम होगा, नाम आएगा, नाम नहीं है तो डेटर अकाउंट लिख देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे मेरा क्या आया था, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट हुआ था और सेल अकाउंट क्या हुआ था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो अभी ये जो डेटर है, ये मेरा डेटर क्या बोल रहा है कि मैं पैसा दे नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। वो जो मेरा क्या होगा, ये जो डेटर है वो मुझे पैसा दे नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा तो मतलब उस अभी दे नहीं पाएगा, नहीं मैंने भी मान लिया, ठीक है चलो दे नहीं पाएगा, क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये कहां पे था, डेबिट पे था, कैंसिल करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, टू डेटर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट में, तो डेबिट में इसका अकाउंट का नाम आएगा बैड डेट अकाउंट, नाम जो है सेम, बैड डेट क्या आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये डेबिट पे आया क्यों, ये तो क्रेडिट पे क्यों आया मैं समझ गया, वो मेरा एसेट था, डेटर मेरा एसेट होता है, एसेट रिड्यूस हो गया, दे नहीं पाएगा, मैं भी नहीं मांगूंगा, तो वो मेरा रिड्यूस हो गया, एसेट कम हो गया तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। बैड डेट क्यों आया, ये मेरा क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने की वजह से ये वाला बैड डेट डेबिट में आ गया।
ठीक है। अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मैंने तो पकड़ लिया बैड डेट है, वो बहुत भला इंसान है, 5 साल बाद आके बोल रहा है मैंने आपसे बाकी लिया था, ये लो पैसा। ऐसा हो भी सकता है ना, बहुत अच्छा इंसान होने से ऐसा कर सकता है। तो बाद में क्या एक टॉपिक आता है मेरा, ये तो आ गया बैड डेट का, ये हो गया बैड, सॉरी ये हो गया बैड डेट का। क्लियर। अभी वो इंसान आके बोल रहा है क्या, पैसा ले लो, तब मेरा क्या होता है, बैड डेट रिकवर। सेकंड टॉपिक क्या आ गया, बैड डेट रिकवर। तो वो इंसान आके मुझे पैसा दिया कि मैंने आपसे बाकी लिया था, उसको थोड़ी ना पता है कि मैंने बैड डेट करके रख दिया, उसको पता नहीं, सिर्फ मुझे पता है। तो वो आके मुझे पैसा रिटर्न किया, तो मुझे तो पैसा मिल गया, कैश मिला तो कैश, और बैंक मिला तो बैंक। वो पैसा मिला इसलिए वो डेबिट हो गया। लेकिन टू में किसको लिखूंगा, किससे मिला पैसा, डेटर तो मेरा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटर डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अभी डेटर जो है मेरा वो नील है, एक भी नहीं है डेटर, थोड़ा सा भी नहीं। मतलब यहाँ पे अगर 2000 रुपया मिलता था, यहाँ पे मैंने 2000 रुपया कर दिया, तो डेबिट और क्रेडिट का अगर बैलेंसिंग करोगे वो जीरो अमाउंट है। तो डेटर मेरा टोटली क्या हो गया, कैंसिल। ये यहाँ पे भी डेटर नहीं है और यहाँ पे भी डेटर नहीं है, अभी डेटर तो नहीं लिख सकता। लेकिन मेरा पैसा आ रहा है, मेरा एक इनकम हो रहा है, तो इसीलिए वो इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। यहाँ पे रूल पे है कैपिटल लायबिलिटी इनकम, इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। लिखना तो क्रेडिट पे ही है, या रूल के हिसाब से, जर्नल के हिसाब से भी यहाँ पे ही लिखना है मुझे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर अकाउंट, यहाँ पे डेटर का नाम नहीं आएगा। बेसिकली डेटर अगर मुझे पैसा देता है तो यहाँ पे डेटर आता है, क्योंकि डेटर तब मेरा डेबिट में रहता है। लेकिन अभी डेटर मेरा डेबिट में नहीं है, ना तो डेबिट में ना क्रेडिट में है। पहले डेबिट था, अभी क्रेडिट कर दिया, वो कैंसिल हो गया, जीरो है अभी वो। और उसके बाद मुझे पैसा मिला तो ठीक है, वो पैसा मिला। लेकिन दूसरा वाला कहां से मिला, बैड डेट रिकवर से मिला। ये दोनों ये कर दो, लिख के रख दो। पहला ट्रांजेक्शन बैड डेट, पहला ट्रांजेक्शन लिखो बैड डेट, दूसरा ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे ये है, ये वाला लिखना नहीं है, ठीक है। ये हाँ, ये बैड डेट, ये वाला भी लिखो, ये और फिर ये। पहला ट्रांजेक्शन क्या बोला, यहाँ पे डेट भी दिया नहीं है, 1-2 करके दिया है क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोला है 500 ड्यू फ्रॉम सुरेन इज इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला मतलब बैड डेट, नहीं मिलेगा माने बैड डेट। बैड डेट क्या है, मेरा लॉस है, लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट में आएगा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना है, 500। टू क्या आएगा, टू किससे नहीं मिलने वाला, सुरेश या सुरेन, सुरेन। ओके, सुरेन पहले क्या था, मेरा डेटर था, वो डेबिट में था, उससे नहीं मिलेगा तो उसको अभी क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेटर मेरा कम जाएगा, डेटर मतलब एसेट, एसेट मेरा कमेगा तो एसेट आएगा क्रेडिट में। तो टू सुरेन अकाउंट, कितना नहीं मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा, खत्म बात। नरेशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नरेशन आएगा, क्या आएगा नरेशन, बोलो नरेशन क्या आएगा, बीइंग amount irrecoverable from Suren written as bad debt। ठीक है, क्लियर। रिटर्न ऑफ एज लिखना, ऑफ एज। हो गया ये एंट्री, ऑफ एज बैड डेट। क्लोज करो, क्लोज कैसे, यहां से यहां तक क्लोज, एक्स्ट्रा नहीं जाना है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोला है, समझ में ये वाला ट्रांजेक्शन, रिसीव 3000 फ्रॉम वरुण व्हिच वर अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो
क्या बोला है, किससे मिला है पैसा, रिसीव 3000 फ्रॉम वरुण व्हिच वर अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। पहले मैंने बैड डेट लिख के रखा था, किसको, वरुण से मिलना था पैसा, वरुण वाला पैसा बैड डेट में लिख के रखा था। तो वरुण से अभी पैसा मिला, पैसा मिला तो मेरा पैसा कितना है, अमाउंट 3000 है, तो पैसा मिला तो कैश आया, मेरा कैश आया तो कहां पे आएगा, डेबिट या क्रेडिट, कैश आया डेबिट या क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, कैश आने से डेबिट, कैश आने से बैंक में पैसा आने से डेबिट में, ये पूरा एक लाइन अलग से याद रखो, कैश आया बैंक आया, कैश से पैसा आया बैंक से पैसा आया, डेबिट में लिखना है। तो उसने मुझे आके पैसा दिया तो पैसा मिला तो डेबिट। या क्यों कैश को डेबिट पे लिखते हैं, क्योंकि वो एसेट है, कैश से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो कैश से बहुत सारा कुछ कर सकते, तो वो गए एसेट, एसेट आया तो एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट हो गया डेबिट 3000 रुपीज। अभी किसने दिया, सुरेन ने दिया, अभी सुरेन यहाँ पे सुरेन ने कौन था, वरुण, वरुण ने दिया, वरुण यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वरुण तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको अर्लियर में बैड डेट पकड़ लिया था। जब भी मैंने बैड डेट पकड़ा तो उसको क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो कोई एसेट आइटम को क्रेडिट में लिख दिया तो वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अभी वरुण तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहां से मुझे पैसा मिला, लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है, ये कराया था अभी। सैलरी ड्यू टू अकाउंटेंट 4000, अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा क्या है, सैलरी, यहाँ पे मेरा क्या है, सैलरी है, सैलरी मेरा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस होने से क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, एक्सपेंसेस होने से डेबिट या क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट या क्रेडिट, वो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ ना, डेबिट, लेकिन दिया नहीं है, सैलरी ड्यू हो गया लेकिन दिया नहीं है, ड्यू हो गया तो एंट्री देना है, तो सैलरी मेरा एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मेरा सैलरी अकाउंट हो गया डेबिट, वो मेरा ड्यू हो गया, दिया नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि देना तो पड़ेगा, कोई काम करेगा तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, बाद में देंगे, बाद में देने से क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग, क्या है, क्या नहीं दिया मैंने, सैलरी नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट है, 4000। Out of the insurance premium paid this year, 400 is related to next year. करंट ईयर में मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था उसमें से 400 रुपया मैंने एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए एक्स्ट्रा दे दिया तो वो क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया मैंने, नेक्स्ट साल के लिए दे दिया ना, तो प्रीपेड हो गया, वो एक्स्ट्रा देके रख दिया, तो प्रीपेड होने से एसेट होता है, एसेट होने से डेबिट होता है, एसेट हो गया ना मेरा, प्रीपेड वाला बात समझ में आया। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, समझ लो 10,000 देना था इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मैंने कितना दे दिया, 10,400, तो 400 मैंने किसके लिए दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया वो मेरा हो गया एसेट। करंट ईयर वाला का कितना है बोला ही नहीं है, मुझे नेक्स्ट ईयर का रेफरेंस दिया है बस, करंट ईयर का रेफरेंस कुछ भी नहीं है, खाली करंट ईयर का बोला है, करंट ईयर के इंश्योरेंस के प्रीमियम के साथ साथ मैंने क्या दिया, नेक्स्ट ईयर का 400 रुपया देके रख दिया, तो नेक्स्ट ईयर का 400 रुपया दे दिया तो मैंने एडवांस में दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, तो टू यहां पे क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पे, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन किसका है, मशीनरी, मशीनरी मेरा एसेट है, एसेट कहां पे रहता है बेसिकली, डेबिट में या क्रेडिट में, एसेट कहां पे रहता है, क्रेडिट में, हाँ कौन डेबिट बोला, किसने बोला डेबिट, हाँ एसेट डेबिट में ही रहता है, और तो कॉन्फिडेंस ही नहीं कितना, एसेट डेबिट, जब मैंने खरीदा एसेट कहां पे लिखा था, डेबिट पे लिखा था, डेप्रिशिएट होने का मतलब उसका वैल्यू कम हो जाना, तो वैल्यू कम हो जाएगा तो एसेट कम हो जाएगा, मतलब अभी एसेट कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे,
तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक। एक्सपेंसेस का नाम हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। समझ में आया। एसेट डेबिट था, वैल्यू कम हो गया इसलिए क्रेडिट में लिखा। एसेट का नाम है मशीनरी, मशीनरी में मशीनरी अकाउंट। और डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, नया नया क्रिएट हुआ है तो इसीलिए वो डेबिट में आ गया। अमाउंट दोनों का अमाउंट एक बार बोल दो, ये तो हो गया 400, दूसरा वाला का डेप्रिसिएशन कितना है 5000, देख लेना क्योंकि परसेंटेज भी दिया रहता है। 10% कॉस्टिंग 50,000, इसका कितना आया देखो, ये कैलकुलेशन है ना। 5000 आंसर देख के बोल दिया, आंसर दिया था। एसेट का वैल्यू कितना था, मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू था 50,000, उसका डेप्रिसिएशन करना है 10%, तो कितना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, 50,000 है मशीनरी और काटना है मुझे 10%। समझ में आया, ये 10% कैसा है तो समझ में आया। तो कितना रहेगा, 0 0 और 1 0 करके यहाँ पे रहेगा मेरा 5000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5000, 5000। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 80,000। इंटरेस्ट, कैपिटल का वैल्यू कितना है 80,000 है, उसमें 10% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। कैपिटल किसका है, ओनर का है, कैपिटल है ओनर का। ओनर ने पैसा दिया मुझे, मैं बिजनेस, मुझे पैसा दिया तो वो मुझे इंटरेस्ट मांग रहा है कि मैंने तुमको पैसा दिया मुझे इंटरेस्ट दो, तो वो देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट कितना, 80,000 मेरा कैपिटल था, ओनर ने 80,000 दिया, उसका 10% कितना हो जाएगा 8,000 होगा, 8,000 आएगा। तो अमाउंट तो आ गया 8,000। तभी ए वाला मैं किसको दूंगा, इंटरेस्ट ओनर को दूंगा। ओनर के लिए कौन सा अकाउंट आता है, अगर वो लेके जाता है ड्राइंग आता है और देना है उसका, ओनर का जो अकाउंट आता है, ओनर का किसका अकाउंट में मैं पैसा दूंगा, ओनर को हाथों हाथ नहीं दूंगा मैं, ओनर को कहां पे दूंगा, उसका कैपिटल अकाउंट में दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में। वो याद रख देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके पास जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके पास जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट में रहता है। कैपिटल इंक्रीज होगा ना, किसको देना है, कैपिटल को देना है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपिटल होगा इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में आएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट आएगा, टू कैपिटल अकाउंट आएगा, कितना आएगा 8,000। और यहाँ पे देना क्या है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका नाम वही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्यों आया, क्योंकि वो खर्चा है, खर्चा डेबिट में आएगा, इनकम क्रेडिट में आएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है एक्चुअली, ड्राइंग होता है मैंने मालिक को पैसा दिया, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरा क्या होगा, इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मेरा इनकम, ठीक है। और कहां पे मिलेगा, ड्राइंग को, ड्राइंग अकाउंट में मिलेगा। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है, उसमें और पैसा आएगा तो एसेट और इंक्रीज होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि उसमें और पैसा आके जमा होगा। तो ड्राइंग्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ड्राइंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट में आएगा। किस चीज से आया पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, ड्राइंग्स। वो मेरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा इनकम है, ऑपोजिट है। कैपिटल का ऑपोजिट क्या है, ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑपोजिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। मुझे क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने मालिक को पैसा दिया था, मालिक वो पैसा यूज कर रहा है, तो मालिक मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट दे रहा है। वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे मुझे क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। इनकम होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। अमाउंट कितना आ रहा है, ड्राइंग बोला 10,000 है, और 10,000 का 12% कितना होगा, 1200। फिर इसको क्या करना है, क्लोज। टोटल आ जाएगा 22,100, 22,100, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है टोटल।